तो आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट को कैसे ढूंढा जाता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो सिंपल एक मेथड है जो हम बचपन से करते आ रहे वही मेथड है आपकी। तो यहाँ पे दो छोटे नंबर हमने लिए, फिर धीरे धीरे मतलब थोड़े बड़े नंबर लेंगे। पहले हम छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, जिससे मीन्स के आप अच्छी तरह से समझ लो कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं 1369। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा नंबर है 1369। हमको इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको इस तरह से लाइन कर देनी है, सही है। दूसरी एक लाइन यहाँ पे नीचे कर लो बेटा, और एक लाइन ऐसे कर लो, सही। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 1369 उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1369, ये हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो तो पीछे से जो नंबर है पीछे से हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे हस्बैंड वाइफ की पेयर होती है ना, वैसे हम पेयर बनाएंगे, राइट। तो पीछे से हम पेयर बनाएंगे। जैसे देखो ये दो नंबर की हमने पेयर बना दी और ये दो नंबर की। अब ये पूरा नंबर आपका बोला जाएगा 69 और इसको हम लेंगे 13। और हमेशा जो आप पेयर बनाते हो बेटा वो पीछे से करनी है, पीछे से, आगे से नहीं करनी है, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो पीछे से पेयर करनी है। यहाँ पे देखो बेटा हो क्या रहा है कि हमने 4 डिजिट लिए, मीन्स के 4 डिजिट वाला नंबर लिया है, तो आपकी आराम से 2 की पेयर बन रही है, सही है। लेकिन 5 डिजिट वाले अगर नंबर है तो भी आपको पीछे से ही पेयर करनी है, और वो किस तरह से की जाएगी वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अब देखो हमने पीछे से पेयर बना दी। अब जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो है 13, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13। अब देखो बेटा ये नंबर याद रखना है आपको, ये नंबर है हमारा 13। अब हम शुरुआत करेंगे 2 से। तो जैसे देखो आपको ये नंबर भी देखते जाना है कि 2, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, मीन्स के 2 का स्क्वायर हो जाता है आपका 4, जो काफ़ी छोटा नंबर है। 3 की बात करें तो 3 × 3 = 9, ये शायद इसके पास वाला नंबर है। एक और ट्राई कर लेते हैं 4, तो 4 × 4 मीन्स के 4 स्क्वायर = 16। अब देखो बेटा हम अगर 2 लेते हैं तो बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है, और अगर हम 4 लेते हैं मीन्स के 4 × 4 लेते हैं तो ये 16 हो जाता है, जो इससे बड़ा नंबर हो जाता है। और ये जो हम लेते हैं 3 × 3 मीन्स के 3 लेते हैं तो 9 होता है, जो यहाँ पे मतलब इसके पास वाला है। ऐसा नंबर लेना है जो उसके पास हो या उसके जितना हो। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, सही है बेटा। तो देखो हम नंबर लेंगे यहाँ पे 3, तो वो जो 3 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और एक 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो हमने क्या लिया, अगर हम 2 लेते थे तो 2 का स्क्वायर हो जाता था 4, जो छोटा होता था 13 से। 3 का स्क्वायर होता है 9, जो शायद इसके पास वाला था, और 4 का स्क्वायर लेते हैं तो वो होता है 16, जो 13 से बड़ा नंबर हो जाता है। तो हमने 3 लिया, ये 3 को हमने यहाँ पे रखा, एक 3 को हमने यहाँ पे रखा। जो नंबर आप यहाँ पे रखते हो वही नंबर यहाँ पे रखना है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 क्या हो जाता है 9, जो यहाँ पे लिखते हैं, सो 9, सही है। अब देखो क्या करना है बेटा, अब ये जो 9 है ना, जो हम सिंपल डिवीजन मेथड में करते हैं वही करेंगे कि 13 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, मीन्स के 13 - 9 = 4, ये आ गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 6 नहीं लेंगे, जो हमारी कन्वेंशनल लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये 1 by 1 डिजिट हम नीचे लेते जाते हैं। बट यहाँ पे हम पेयर लेंगे, पूरी जो 2 की पेयर है। अब जैसे देखो कि भाई हस्बैंड वाइफ होते हैं, शादी होने के बाद क्या होता है कि कहीं पे भी जाते हैं ना तो वो साथ में ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर है, कहीं पे भी जाएंगे ये दोनों पेयर साथ साथ में ही जाएंगे, दूर नहीं, अलग अलग नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अलग अलग जाते हो, राइट। तो ये पूरी जो 69 है ना, ये पूरा 69 आपका नीचे आ जाएगा, 69, सही है। अब देखो क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा
कि यहाँ पे जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ पे जो नंबर होगा 3 उससे हम मल्टीप्लाई किया, फिर वो कोई भी नंबर हो, जैसे अगर 33 होता तो 33 मल्टीप्लाई 2 करते तो 66 होता, अगर 120 होता तो 120 मल्टीप्लाई 2 करते तो 240 होता। जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज याद रखना है किसी और से नहीं, वहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, ये आ गया हमारा 6। अब देखो बेटा मैजिक यहाँ पे है, जो समझना है ना वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो आपने समझ लिया, अब यहाँ पे आपको समझना है। अब देखो कि ये नंबर आ गया, मतलब हमारा जो नंबर है वो है 469, सही, और यहाँ पे जो हमारा डिजिट है वो है 6। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, समझो कि मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो फिर मैं या मतलब ये 1 हो गया, तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो वो क्या हो रहा है हमारा 61 हो रहा है, जो काफ़ी छोटा नंबर है, तो 1 तो हम लेंगे नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। समझो कि मैंने 6 है तो 2 रखा, तो मैं उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये होता है हमारा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 124। क्या हो रहा है 124, जो अभी काफ़ी छोटा नंबर है, 469 से काफ़ी छोटा है, बराबर। अब देखो बेटा यहाँ पे कोई भी डिजिट आपकी बचती नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका, लास्ट डिजिट कौन सा है 9, लास्ट डिजिट है हमारा 9। देखो लास्ट डिजिट आपका कौन सा है 9। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट के टेबल में हमने देखा था कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है और उसका अगर यूनिट डिजिट 3 है या 7 है, तो उसका जो स्क्वायर निकालेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 9 होगा। ये तो आपको मालूम है। जैसे देखो एग्जांपल कि 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, या तो समझो कि हम लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 9। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो ऑब्वियसली हम या तो यहाँ पे 3 लेंगे या तो 7 लेंगे, तो 3 से ट्राई करके देखते। तो देखो ये 6 है, यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो मैं उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 189। ये काफ़ी छोटा नंबर है, काफ़ी छोटा नंबर है, तो हम ट्राई करते हैं 7 से, किसी और से ट्राई करने की जरूर नहीं है आपको, 4 से नहीं करना है, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 6 होना चाहिए, जबकि यूनिट डिजिट है आपका 9, राइट। तो हम 7 रखते हैं, तो समझो कि ये 6 है, हमने यहाँ पे 7 रखा, तो उसको हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा क्या हो गया 49, रिमाइंडर बचा हमारा 4, 7 6 जा 42, बराबर, 42 और 4 46, देखो हो गया राइट। तो 469, तो यहाँ पे हम रखते हैं 7, तो यहाँ पे भी हम रखेंगे 7। हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 रखा था, तो यहाँ पे भी 3 रखते, यहाँ पे 7 रखते थे, यहाँ पे भी 7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 469। सो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0, सही है बेटा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर, देखो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37। 1369 का हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 37। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, शायद आपको मालूम पड़ गया होगा। चलो नहीं अगर मालूम पड़ा तो एक और नंबर से हम ट्राई करते हैं, एक और नंबर से ट्राई करते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारा 5625। अब देखो बेटा करना क्या है आपको, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पॉज कर लो, स्टॉप कर लो, और फिर इसको 5625 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप खुद ट्राई करो। शायद मुझे तो मालूम है आप इसको कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को इस वीडियो चालू करके अब देख लो कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है। सही है, तो पॉज करके आप ट्राई करो। चलो तो देखो बेटा,
अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लाइन बना देते हैं, ये हो गया हमारा, राइट। अब हम क्या करेंगे, वही स्टेप कि यहाँ पे मैं ये नंबर लिख लूँगा 5625 और पीछे से हम 2 की पेयर बनाएंगे, पीछे से, कभी भी भूल से आगे से नहीं करना है, पीछे से। तो ये दोनों की पेयर हो गई हस्बैंड वाइफ, ये दोनों की पेयर हो गई हस्बैंड वाइफ, सही है, राइट। अब देखो फर्स्ट, अभी मैंने क्या बताया कि जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ सब जगह पे साथ में जाते हैं, किसी के भी घर में कोई सोशल फंक्शन है या कहीं पे भी सोशल गैदरिंग है तो वहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो साथ में। तो अब ये दोनों की शादी हो गई, ये 5 और 6 की, तो अब ये कहीं पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो 56 है, क्या है हमारा 56। तो 2 से जैसे देखो हमने ट्राई किया कि भाई 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 × 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, काफ़ी छोटा नंबर है। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, काफ़ी छोटा नंबर है। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, काफ़ी छोटा मतलब हो सकता है 49। 8 का स्क्वायर है हमारा 64, जो बड़ा हो रहा है। तो देखो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लेंगे 7, क्योंकि अगर हम 8 लेते, 8 का स्क्वायर लेते तो 64 होता है, जो मतलब कि 64 इज ग्रेटर देन 56, बराबर। तो वी शुड टेक 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 7 रखूँगा, यहाँ पे भी हम 7 रखेंगे, सही है। जो नंबर आप यहाँ पे पुट करते हो वही नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है, अंडरस्टूड। अब देखो बेटा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो भी प्रोडक्ट आती है उसको 56 के नीचे लिख लो। तो प्रोडक्ट आ गई हमारी 7 7 जा 49। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 - 9 = 7। 16 में से 9 गया तो 7। 4 - 4 = 0। चलो ये तो खत्म हो गया। अब देखो ये हस्बैंड वाइफ नीचे आ जाएंगे, 25, 725। अब क्या है हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप है हमारा कि यहाँ पे जो नंबर है 7, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 2 = 14 और उस 14 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, 14 को, राइट। अब देखो बेटा कि यहाँ पे हमारा 5 है, तो ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं, एज वी नो दैट, कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो उसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट पे भी 5 ही होता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 5 रख के ट्राई करते हैं कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे देखो कि मेरा नंबर है 725, सही है, और ये हमारा 14। अब मैंने यहाँ पे 5 रखा तो ऑब्वियसली मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 × 5 = 25, रिमाइंडर बचा हमारा 2। 5 × 4 = 20, 20 और 2 22, रिमाइंडर अभी भी बचा 2। 5 × 1 = 5 और 2 7, 7 2 5 कंप्लीट हो गया डिवाइड आपका। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम रखेंगे 5, तो जो नंबर हम यहाँ पे रखेंगे उसी नंबर को हम यहाँ पे पुट करेंगे 75। अब 145 × 5 नॉट 75, नहीं तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो डिजिट यहाँ पे रखते हैं उसी डिजिट से आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, उसी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो, बराबर। आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा 725, रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो देखो बेटा, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट 5625 = 75। मीन्स के 5625 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 75। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। तो आज हमने क्या देखा कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमने 4 डिजिट वाले नंबर देखे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 5 डिजिट वाले जो नंबर है या तो जो 6 डिजिट वाले नंबर है या उससे जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर है उनका हम स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।